करेंगे कुछ उन बातों को जो कि प्री रिक्विजिट है। हमने कल अगर रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दी थी, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ऑप्शन पे। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही। हाँ, वो सब्सक्रिप्शन की ही वजह से हो रहा होगा। अच्छा, आज की क्लास में कंसंट्रेट यही कीजिएगा कि सारा फोकस आपका यहाँ हो। अगर मिसाल के तौर पर एक दो दिन आपको वीडियो नहीं मिलती तो एटलीस्ट आप जो है परेशान नहीं हो, बल्कि अपना काम करते रहें। बातों का डिले आ जाता है मसरूफियात की वजह से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में एक पैटर्न होता है जिसके जरिए हमें सब्सक्रिप्शन परचेज करनी होती है। तो अगर एक दो दिन का डिले आ जाए तो एटलीस्ट आप ऐसा नहीं हो कि बैठे हुए हो कि सर कब जो है ड्राइव अपलोड करेंगे और फिर हम कुछ करेंगे। तो सारा कंसंट्रेट फोकस यहाँ रखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो यही क्लियर करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम बाकी ना रहे। रिकॉर्डिंग चूंकि हमने स्टार्ट कर दी है और इसी के साथ साथ हम अपनी फाइल मैनेजर पे चले जाते हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम सबसे पहले अपना फंडामेंटल और इनिशियल स्टेप ले लेते हैं। और वो स्टेप क्या है कि डेस्कटॉप में चले जाते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद वेब ऐप में चले जाते हैं और वेब ऐप में जाने के बाद हम अपनी बेसिक्स में चले जाते हैं। बेसिक्स में जाने के बाद बूट स्ट्रैप में चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद चूंकि वी हैव ऑलरेडी done the class 1 and right now we are going to go with the class 2 and in this class what we are going to start, क्या सीखने वाले हैं? कस्टमाइजेशन बाय यूजिंग यूटिलिटीज। क्लास 2 की डायरेक्टरी हमने बना ली है और इनिशियली इसको हमने भी एस कोड के अंदर ओपन कर लेना है एज यूजुअल, जैसा कि हम करते हैं। हमने इसको भी एस कोड के अंदर ओपन कर लिया है और इसी के साथ साथ फंडामेंटल सारी प्री रिक्विजिट को फॉलो करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं। और वो प्री रिक्विजिट क्या है आपको पता है कि index.html की फाइल बना लेंगे और इसी के साथ जो इररेलेवेंट सर्वर इसके लोडिंग पर आएंगे उसको कैंसिल करेंगे और साथ साथ एक बॉयलर प्लेट की क्रिएशन भी कर लेंगे। ये वो काम जो बताने के काबिल ही नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने बता दिए। बहरहाल बॉयलर प्लेट की क्रिएशन कर लेते हैं और जब तक सर्वर लोड नहीं हो जाता तो बॉयलर प्लेट भी नहीं बनेगा। मीनवाइल जब तक सर्वर हमारा लोड होता है हम इसको मैन्युअली इंडेक्स वाली फाइल को अपने ब्राउजर में रन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत हुआ। जी कुछ कह रहे हैं? सब साथ हैं? जबरदस्त। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने बूट स्टेप स्टार्ट कर ली थी और बूट स्टेप स्टार्ट करने के बाद हम इसको बता देते हैं कि आया कि हम बूट स्टेप ही की क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी बूट स्टेप की क्लास 2 है और हमने ये बात मेंशन कर दी। इसी के साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि हेडिंग 1 दे देते हैं और हेडिंग 1 में हम ये बता देते हैं कि आया कि हमारी आज बूट स्टेप की क्लास कौन सी क्लास है? बूट स्टेप की क्लास 2। परफेक्ट। हमने मेक श्योर कर लिया कि आया कि हमारी इंडेक्स फाइल काम कर रही है। इसी के साथ साथ हमने जो लास्ट क्लास में किया था कुछ क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने ये समझा था कि बूट स्ट्रैप क्या है बेसिकली। तो गालमन सबको ही पता होगा कि बूट स्ट्रैप क्या है। कोई बता सकता है कि बूट स्ट्रैप क्या है?
कोई बता सकता है कि बूट स्ट्रैप क्या है? या मैं जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा? जिससे पूछें वही बताएगा, बताइए तो फिर बताइए। सावेज आए थे, सावेज बताएं बूट स्ट्रैप क्या है? लाइब्रेरी है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से बनी हुई लाइब्रेरी है। अच्छा जी। और कोई? और कोई रेंडमली कोई भी बता सकता है? एक सेकंड जी, एक सेकंड, ये बात कहें। प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप, ऐसे ही। हाँ, है क्या मतलब, है क्या लाइब्रेरी? बात ऐसा कह रहे हैं, हसनैन क्या कह रहे हैं? CSS फ्रेमवर्क है, पीछे से वासे ने कुछ कहा। क्या क्या कह रहे हैं इसने? ठीक, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त जी, वासे तेज बोलिएगा। प्री प्री यूजर प्रॉपर्टीज, ऐसे ही? मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही कहें? प्री यूजर प्रॉपर्टीज, प्री यूजेबल। ठीक है, और कोई? पीछे से किसी ने हाथ खड़ा किया था जी। फ्रेमवर्क है, किसी ने कहा। और कोई किसी ने कहना है? अली, फराज, दानिश। प्री डिजाइन कंपोनेंट्स, फराज, अली। फ्रेमवर्क HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मोबाइल ओरिएंटेड है, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अली प्री बिल्ड कंपोनेंट है, हाँ फिलहाल। और कुछ कह रहे थे उस तरफ से? लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। आई अज्यूम दैट कि हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है, बट आई कैन ऑब्जर्व दैट कि अभी भी एक कन्फ्लिक्ट है, और वो कन्फ्लिक्ट ये है, इधर किसी ने कहा कि ये लाइब्रेरी है, और इधर किसी ने ये कहा कि ये फ्रेमवर्क है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों ही है। और मैं ये कह रहा हूं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों ही है, चूंकि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर यही बात समझी थी कि लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है, तो हमने ये समझा कि बूटस्ट्रैप एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का की लाइब्रेरी है। बात समझ में आती है? एक लाइब्रेरी है जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का समअप है, इन तीनों को मिलाकर एक लाइब्रेरी बनाई गई और उसका नाम दिया गया बूटस्ट्रैप। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि ये CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, CSS का फ्रेमवर्क। फिर हमने ये भी समझा कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी वो चीज होती है जिसमें प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आपको पता है कि मेरे सामने एक यूजर इंटरफेस आ रहा है, और हर यूजर इंटरफेस, दैट्स मीन कि मेरे पास ये जो सर्च बार आ रहा है ये एक कंपोनेंट है। फिर मेरे पास ये जो लोगो आ रहे हैं, मेरे पास ये जो आइकन आ रहे हैं, आपको पता है कि ये सब क्या है, कंपोनेंट से। और आपको ये भी पता है कि कंपोनेंट से ही वेबसाइट बनती है, जिस तरह से जर्रे जर्रे से चेहरा बनता है, जिस तरीके से एटम एटम से एलिमेंट बनते हैं, और एलिमेंट से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी की बातें हैं, लेकिन हमारी क्लास चूंकि वेब डेवलपमेंट की है, तो हम कैरेक्टर कैरेक्टर से मिलाकर एक पूरा यूजर इंटरफेस बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। तो ये बात आपको पता है, ऐसा है कि नहीं?
तो हमने लाइब्रेरी में ये समझा कि प्री बिल्ड कंपोनेंट, पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स, जिसको आपने सिर्फ यूज करना है बाय कॉपिंग दी सिंगल कोड। सिर्फ सिंगल कोड की हेल्प से आपने पूरे के पूरे कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट होगी, जिसमें सीएसएस भी मौजूद होगी, जिसमें एचटीएमएल भी मौजूद होगी। फिर हमने ये भी समझा कि बूटस्ट्रैप जो कि लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट की प्री बिल्ड कंपोनेंट हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्री बिल्ड प्रॉपर्टीज हो। मतलब ये कि आया मैं चाह रहा हूं कि मेरा बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो, जिसको लिखने के लिए मैं पूरी प्रॉपर्टी लिखता है, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं सिंगल प्रॉपर्टी लिखूंगा, बीजी प्राइमरी, और जैसे ही बीजी प्राइमरी लिखूंगा तो दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दी बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। फिर हमने ये समझा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली फ्रेमवर्क दैट्स मीन जो कि फ्रेम कर रहा हो, मजीद मजीद सपोर्ट कर रहा हो, सिक्योर कर रहा हो, किसको? ऑब्वियसली सीएसएस का है, तो इस सीएसएस को फ्रेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको फ्रेमवर्क कह रहे हैं। मतलब ये कि ये सीएसएस को एडवांस बना रहा है, उसको अप्रोच दे रहा है, उसको एक्सेस दे रहा है कि ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाए। और कैसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाए? कैसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाए? मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन मतलब ये है कि सबसे पहले टारगेट करेगा मोबाइल को, देन टैबलेट और सो ऑन, वो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अभी होगा क्या, सबसे पहले टारगेट इसका क्या होगा? मोबाइल स्क्रीन। तो ये दोनों में बाजा फर्क है कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, और बूटस्ट्रैप इटसेल्फ खुद क्या है। जब तक ये बात ही पता नहीं होगी तो हम आगे चलते जाएं जिसका कोई फायदा नहीं है। और ये सारी बातें बखूबी यहाँ लिखी हुई है, मैंने भी कहीं आगे से या पीछे से नहीं बताई। ये सारी बातें आप समझेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगी, जिस पर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क डायरेक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ऐसा है कि नहीं? जो कि हमने बातचीत की, सारी बातें वहीं लिखी हुई है। इट कंटेन्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट फॉर टाइपोग्राफी फ्रॉम बटन नेविगेशन एंड सो ऑन etc। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, मोस्ट पॉपुलर 70% के एवरेज डेवलपर ये यूज करते हैं। मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। लाइब्रेरी, उसने ये नहीं कहा कि सीएसएस लाइब्रेरी, उसने ये नहीं कहा कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, उसने ये कहा कि बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब इन तीनों को मिलाकर एक लाइब्रेरी का नाम दिया जा रहा है, जो कि नाम है बूटस्ट्रैप। इज इट क्लियर नोट? अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है तो पिछली दफा की तरह हमने काम किया था कि इस वेबसाइट को ऑन किया था, और वेबसाइट को ऑन करने के बाद हमने इसके रिलेशन बनाया था। और कैसे रिलेशन बनाया था? मतलब कनेक्शन बनाया था। और कनेक्शन कैसे बनाया था? इसकी CDN को कॉपी करके। और CDN क्या होती है? CDN क्या होती है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसका दूसरा नाम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो हमने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब CDN को देखना होगा, जो हमें मिलेगी डॉक्स में जाके डाउनलोड में से। और हम डाउनलोड में जाएंगे, हम वहां से अपनी लिंक को कॉपी कर लेंगे। ये रही लिंक, हम अपनी लिंक को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी कर लेने के बाद इसको अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे। और आपको पता है कि लिंक कहां पर पेस्ट होती है? हमने लिंक पेस्ट कर दी, इसी के साथ साथ हमारे पास एक स्क्रिप्ट की भी फाइल है। और जब भी स्क्रिप्ट का वर्ड आ जाए, दैट्स मीन वी आर कंसर्निंग अबाउट दी जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट से मुखातिब हैं, मतलब ये कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आएंगे जो कि डायनामिक होंगे, जिसमें कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का फीचर होगा, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट भी लगानी पड़ेगी। और स्क्रिप्ट आपको पता है हमेशा बॉडी के एंड में ही लगती है। इज इट क्लियर और नोट? तो हमने ये फंडामेंटल सारे काम कर लिए हैं। अगर आया कि हम इसको चेक करना चाहें कि काम चल रहा है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए हमें क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जब भी हम उसको बेसिक यूटिलिटीज यूज करनी होती है तो क्लास देकर हम यूज करते हैं। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ ये आपने नहीं देखना, लेकिन अगर हम कह दें टेक्स्ट प्राइमरी, तो हमने देखा कि हमारा टेक्स्ट प्राइमरी हो गया। मैंने तो कोई सीएसएस भी यूज नहीं की, बस मैंने प्री बिल्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, जो कि नाम था टेक्स्ट
प्राइमरी। इज इट क्लियर और नॉट? पुरानी बातें हमने सब कुछ कर ली है, हमने कनेक्शन भी बिल्ड कर दिया। गालबन हमने यही सारी बातें की थी, और कुछ जो बातें की थी वो यही थी कि कंपोनेंट किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अब मैंने कोई कंपोनेंट यूज करना है, तो मेरे पास देखें नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें लेआउट है, कंटेंट है। दूसरी बात, आज से आपका काम पढ़ने का भी शुरू हो चुका है। दैट्स मीन के अब आप मुझ पर रिलाई नहीं करेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आप खुद से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी एक बुक है। ये पूरी एक क्या है? और बुक है, ओपन सोर्स बुक है, जो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, हम तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने भी पढ़ना होगा और पढ़ना ही होगा। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पहले पढ़ेंगे समझ में आएगा, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फर्दर समझ में आएगा। फिर जो बची कुची कसर बाकी रहेगी, उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और वंस यू प्रैक्टिस दैट, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? परफेक्ट। तो हमने क्या कहा कि कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स आपके सामने है। अब आपके सामने इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट्स हैं कि गालबन आपके ख्वाब में अलादीन भी आके नहीं बताएगा। और मान लीजिए कि मुझे एक अदद कार्ड चाहिए था, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था पिछले टास्क के अंदर। मुझे याद है, मुझसे मैं मुखातिब हूँ डेवलपर से, तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने बनाया, बड़ी ही जद्दोजहद मैंने की, लेकिन वो जद्दोजहद यहाँ आके खत्म कि मुझे बना बनाया कार्ड मिल गया। क्योंकि ये बोर्ड स्टेप ये भी कहता है कि रिस्पॉन्सिव है, और रिस्पॉन्सिव क्या? मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल को फर्स्ट प्रायोरिटाइजेशन देता है। तो दैट्स मीन के कार्ड बना हुआ जो कि रिस्पॉन्सिव है। मैंने गया अपने कोड के अंदर और मैंने हेडिंग के बाद कार्ड बना दिया, और जैसे ही मैं ब्राउजर पे गया और मैंने देखा मेरे पास ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। अब मैं यहाँ चाहूँ इमेज भी लगा दूं, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव होता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव होता है। अब इसी के साथ अगर हम ये करें कि यहाँ चले जाएं, और हमारे पास बड़ा ही मशहूर और फंडामेंटल कंपोनेंट, जो कि नेव बार है। चले जाते हैं, नेव बार आपके सामने देखिए, नंबर ऑफ नेव बार, हर तरीके की नेव बार आपको मिल जाएगी, हर डिजाइन में आपको नेव बार मिल जाएगी। ये सब नेव बार है, और उनका बाकायदा कोड भी दिया गया है। आपने जिस तरीके की भी नेव बार आपको चाहिए, आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। हम अभी फिलहाल बेसिक फंडामेंटल नेम बार का कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम काट के बजाय पेस्ट कर देते हैं। हमने देखा कि हमारी नेव बार आ गई। हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं, तो नेव बार आप देख सकते हैं कि सर्च बार भी है, बटन भी है, जिसमें फंडामेंटल डिजाइनिंग हुई भी है, बॉर्डर भी लगे हुए हैं बाकायदा, होवर भी चल रहा है, डिसेबल भी लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन भी चल रहे हैं, और लिंक भी है, होम भी है। नेव बार है, नेव बार पे गौर करेंगे तो वो ऐसा लॉगिन ऐसा लोगो वो काम कर रहा है, तो दैट्स वाई वो उसको हाईलाइट किया गया है, उसका वेट बढ़ाया गया है। तो एक बेसिक, एक प्रॉपर आपके पास नेम बार आ गई, जिसको बनाने में अच्छा खासा आपको टाइम लग रहा था, अब बनी बनाई आपको मिल गई है, जिसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और मजे की बात कि खास बात क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे ही हम छोटी डिवाइसेस पर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव थी, मतलब इसका बटन आ गया, क्योंकि उसके बाद स्पेस कम था, तो बाकी के जितने भी लिंक्स थी वो सारी इस बटन के अंदर आ गई, मेन्यू बटन के अंदर आ गई। और यहाँ पर हम इसको फंक्शनल, एक बटन है जिसको हम फंक्शनल फंक्शन है चूंकि, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? चेक भी कर सकते हैं। चेक ये कर सकते हैं कि आया किस तरीके से काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। इज इट क्लियर? ये वही सारी बातें जो पिछली क्लास में की थी, लेकिन इसको डिटेल में किया था, प्रैक्टिस भी की थी, क्योंकि आज का हमारे टॉपिक नहीं है। वो सारी बातें जो हमने कर ली, जो सारी बातें हमने कर ली, अब हमारी जो बातें हैं वो इससे आगे की हैं। अब हमारी जो बातें हैं वो इससे आगे की हैं। और राइट नाउ देयर इज 7:46 PM, तो चूंकि हमारे पास टाइम भी कम है, अभी हमने क्विक रिव्यू लेंगे। तो हमने सेटअप भी कर लिया, इसी के साथ साथ बेसिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट भी कर लिया, और क्या किया, क्या बता सकते हैं जी? अभी हमने क्या क्या किया फूड स्टेप के अंदर, और कार्ड को भी इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली। फिर हमने कहा कि चूंकि आज का हमारा एजेंडा, क्लास 2 का एजेंडा कस्टमाइजेशन है, यूटिलिटीज है, तो नीचे मेंशन कर देते हैं ये बात कि नेम बार के नीचे
हम कमेंट दे देते हैं और कह देते हैं कि जी अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एजेंडा है, वो है कस्टमाइजेशन। और कस्टमाइजेशन के अंदर हमने क्या करना है, किसके जरिए होगी कस्टमाइजेशन? द कॉन्सेप्ट इज यूटिलिटीज, यूटिलिटीज के जरिए होगी। अभी यूटिलिटीज होती क्या है? यूटिलिटीज होती क्या है, कोई बता सकते हैं? जी, ऑब्वियसली हमने कस्टमाइजेशन का वर्ड कहा, दैट्स मीन कि हम कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, हमने कंपोनेंट उठा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको रीमॉडिफाई भी करना है, तो उसके लिए हमें यूटिलिटीज का यूज करना होगा। और देयर आर नंबर ऑफ यूटिलिटीज जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली यूटिलिटी हमारे पास होती है, कोई गेस कर सकता है क्या हो सकती है? स्पेसिंग, स्पेसिंग यूटिलिटीज, स्पेसिंग यूटिलिटीज हमारे पास होती है। कोई बता सकते हैं स्पेसिंग यूटिलिटीज क्या होती हैं? एग्जैक्टली, मार्जिन पेडिंग, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि मैं एक अदर बॉक्स बना लेता हूं और बॉक्स के अंदर मैं ये कह देता हूं कि दिस इज द बॉक्स, और ये कहने के बाद जो मैं करता हूं उसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आपने उसको नहीं देखना। मैं कह देता हूं बॉर्डर, और साथ साथ ये भी कह देता हूं कि मुझे बॉर्डर हो जाए प्राइमरी, सॉरी कोई कुछ कह रहा है? मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, लेकिन आपने उस कुछ को अभी गौर नहीं करना, क्योंकि वो मैं आपको नहीं समझा रहा, नहीं पढ़ा रहा। जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और जो पढ़ाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया और आया के बॉक्स में मैं और कुछ भी कर रहा हूं वो भी आपने नहीं देखना, वो भी आपने नहीं देखना। हमने क्या देखना है, क्योंकि हम अभी यूटिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, और यूटिलिटीज में कौन सी यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं? स्पेसिंग यूटिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास दो यूटिलिटीज, स्पेसिंग यूटिलिटीज के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। वो कौन कौन सी है? पेडिंग और मार्जिन। अगर हम मार्जिन को देखें तो हम मार्जिन के लिए क्या यूज करते थे? अगर सीएसएस में देखें तो पूरा मार्जिन लिखते थे, लेकिन अगर हमें यहाँ मार्जिन देना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, मार्जिन एम लिखेंगे, और उसके बाद माइनस की जो साइन है दैट्स मीन के डैश लगाकर उसमें हम 0 to 5 तक कोई सी भी वैल्यू देंगे। 0 का मतलब 0 ही होगा, मतलब बिल्कुल नल, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल डिस्कार्ड आपने कर दिया है, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे आप, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होना चाहिए। फिर आप कहते हैं 1, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मार्जिन। फिर आप कहते हैं 2, जिसका भी मतलब होता है कुछ मार्जिन। और इसी तरीके से 5 तक का मार्जिन है, लेकिन 5 से आगे बढ़ेंगे तो आपको कस्टम सीएसएस ही लिखनी होगी। क्योंकि हमने पहले भी ये बात समझी कि बूटस्ट्रैप स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के काम आती है, जो कि रिस्पॉन्सिव होती है। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फुली कस्टमाइज कर सकें, नहीं। अगर फुली कस्टमाइज करना है तो कस्टम सीएसएस को यूज करना होगा। तो मान लीजिए मार्जिन 1 कह देता हूं और फिर चला जाता हूं, तो मैंने देखा कि मेरे पास मार्जिन आया, आया कि नहीं आया। फिर मैं ये कह देता हूं मार्जिन हो जाए 2, तो मैंने देखा कि मार्जिन आ गया 2 पॉइंट्स के अंदर। फिर मैंने कहा मार्जिन हो जाए 4, तो मेरे पास मार्जिन 4 भी आया। फिर मैंने कहा लास्ट में 5 आ जाए, तो मार्जिन 5 भी आ गया। ऐसा है कि नहीं? हो गया। लेकिन फर्दर इसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब ये है कि इसको आप 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, बस 5 तक ही आपके पास परमिट है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब वैल्यूज ही इतनी बनी है इसकी, इससे ज़्यादा वैल्यू बनी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ करना है तो कस्टम चीज़ इसको लिखें, उसकी एक फाइल बनाएं। और अगर मैं 0 कर दूं तो 0 का तो मतलब आपको पता ही है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर मैं चाह रहा हूं कि जी मार्जिन हो कहां पर, टॉप पर, तो मैं मार्जिन टॉप कहूंगा, ऐसे ही है। अगर मुझे मार्जिन बॉटम में चाहिए हो तो मैं क्या कहूंगा, गेस करेंगे? एम बी, तो मैं बॉटम से दे दूंगा। और अगर मैंने राइट से देना होगा तो मैं क्या कहूंगा, सॉरी, एम आर, एम आर।
एम आर नहीं कहेंगे, एम ई कहेंगे, मार्जिन एंड राइट साइड पे ही एंड होता है तो एम ई कहेंगे तो एम ई से मार्जिन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा मार्जिन स्टार्ट एम एस तो फिर स्टार्ट से मार्जिन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आपने गेस किया कि राइट लेफ्ट आर और एल, ऐसा नहीं है। अगर राइट से करना है दैट्स मीन वी जस्ट नीड ई, और अगर लेफ्ट चाहिए तो एस। एग्जैक्टली। तो बूट स्ट्रैप आसान है, स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि याद रखने वाली है और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर हम प्रैक्टिस जैसे करते हैं वैसे करेंगे और ये आपको खुद ही तोते की तरह रट जाएंगे। जी, तो ये हमने फंडामेंटल मार्जिन को समझ लिया। इसके अलावा कोई बता सकते हैं कि मार्जिन और किस टाइप का होता था? कोई गेस कर सकते हैं? फिर हमने ऑफसेट का कॉन्सेप्ट भी समझा। हमने ये भी समझा कि वर्टिकली भी मार्जिन दिया जाता है दोनों लेयर्स को देकर, और हमने ये भी समझा कि हॉरिजॉन्टली भी मार्जिन दिया जाता है, मतलब राइट टू लेफ्ट भी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आप भूल गए? नहीं याद है? तो अगर हमें हॉरिजॉन्टली मार्जिन देना होगा तो एम एक्स हम कह देंगे, और अगर हमें वर्टिकली मार्जिन देना होगा तो हम एम वाई कह देंगे, जिसका मतलब है कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। अगर y कहा तो मतलब वर्टिकली टॉप पर भी और बॉटम पर भी इक्वल इक्वल हो जाए, और अगर हमने कहा कि हॉरिजॉन्टली तो जिसका मतलब है कि राइट टू लेफ्ट इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इज इट क्लियर और नोट? हम यही चाहेंगे कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपके अंदर इस तरह इंजेक्ट हो जाए कि आप कभी भी नहीं भूलें। इज इट क्लियर? जबरदस्त। ये हमने मार्जिन को सीखा, और इन द सेम मैनर यही सारा कॉन्सेप्ट पेडिंग पर भी इंप्लीमेंट होगा। तो सिर्फ एम की जगह पी को यूज कर लीजिएगा, और जिस तरीके से एक्स एस ई टी जितनी भी हमने वैल्यूज का यूज किया वो सब आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं P5 का। तो हमने देखा P5 पे हमारे पास क्या हो, फिर हमने ये देखा कि हमें आया कि P5 नहीं बल्कि Py चाहिए, तो हमने ये देखा। फिर हमने ये भी देखा कि Px में क्या होता है, तो ऐसा हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि हमें Ps में क्या होता है, तो हमने ये वाज़ह तौर पर देखा। फिर इससे भी काम नहीं चला तो हमने कहा कि Pe बताइए, तो Pe ने ये बताया। बाकी स्टोरी तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब वो डेवलपर जो सो रहे हैं वो हाथ उठा लीजिए ताकि उनके लिए चाय या कॉफी मंगवा ली जाए। जबरदस्त। यहां तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मैंने मार्जिन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, एम्फसाइज किया आप लोगों पर, लेकिन जैसे ही पैडिंग पर आए तो मैंने उसको सरसरी तौर पर रिलेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया, जो कि एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके की प्रॉपर्टी। इसीलिए अगर कोई सवाल यहां तक तो वो पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई भी सवाल यहां तक है एट दिस इंस्टेंट तो वो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो हाथ उठा के बताइए कि सर आया कि सब समझ में आ चुका है। जिस जिसको समझ में आ चुका है वो सब हाथ उठा लीजिए, और ये चीज मेक श्योर कर दीजिए कि आया आपको सब समझ में आ गया है, और जिसके हाथ नीचे हैं मैं वो समझ जाऊंगा कि उनको ये बात समझ में नहीं आई है। चले जी नीचे कर लें, बहुत शुक्रिया। तो हमने पहली यूटिलिटी को क्लियर कर लिया जो कि स्पेसिंग यूटिलिटी थी। ऐसा ही है? ऐसा ही है। फिर हमारे पास नंबर 2 पे एक यूटिलिटी है जिसका नाम है, कोई गेस करके बताए, कोई गेस करके बताए, कोई इस अंदाज में गेस करे जैसे मैं एजेंडा बनाता हूं आपका। और आपका एजेंडा में कैसे बनाता हूं? एक जीने की तरह, स्टेयर्स कि शुरू में थकावट का इजहार कम होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे तो थकावट बढ़ती जाएगी। तो उस अंदाज में गेस करें। हाँ एग्जैक्टली, हुसैन ने एग्जैक्टली परफेक्टली मैच्योरिटी वाले अंदाज में सोचा कि क्या लायामल गेस किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से टैक्स, क्योंकि पहले कभी भी हम कुछ करेंगे तो स्पेस की जरूरत होगी, उसके बाद हमें टैक्स की जरूरत होगी।
क्योंकि हम टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने टैक्स के ऊपर बात नहीं की, तो अब हम टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे और उसको नाम दे देंगे क्या, टैक्स यूटिलिटीज। अब कोई बता सकता है कि टैक्स यूटिलिटी में क्या होता है? चलें, टैक्स यूटिलिटी के अंदर अच्छा प्रॉपर्टीज हम अलग से नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर आ रही हैं और कोड के अंदर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कोड में एक मसला आएगा। तो वो मसला क्या होगा कि प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है और हम हर प्रॉपर्टी को यूज भी नहीं करेंगे। तो हम एक को लिखेंगे, फिर उसको डिलीट कर देंगे, फिर दूसरी लिखेंगे, फिर डिलीट कर देंगे, फिर लिखेंगे। तो एंड में जब आपके पास कोड आएगा तो वो कोड आएगा जो कोड हमने लास्ट में किया है, और बाकी जितने भी कोड है वो सब कहाँ गया, वो आपके दिमाग में। कितना कमेंट करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फिर हम कमेंट ही करते जाएंगे, मसला ये। लेकिन इसका हाँ लायामल ऐसे हम सेट कर लेंगे कि जो मेरे पास एजेंडा बना हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर लिया करूंगा। उसके अंदर प्रॉपर्टीज मेंशन है कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है आज। ठीक है, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब हमारे पास चूंकि टैक्स की यूटिलिटीज है, तो सबसे पहले टैक्स ट्रांसफॉर्म हमें पता है, टैक्स ट्रांसफॉर्म हमें पता है। बल्कि सॉरी, टैक्स अलाइनमेंट हम क्लियर कर लेते हैं पहले। टैक्स अलाइनमेंट, चलिए ये मैं लिख देता हूँ कि टैक्स अलाइनमेंट हम पढ़ रहे हैं पहले। तो टैक्स अलाइनमेंट के अंदर कोई बता सकते हैं क्या क्या था हमारे पास, क्या करते थे हम टैक्स अलाइनमेंट में? सीएसएस वाले डेवलपर हाजिर हैं? हाँ, टैक्स अलाइन सेंटर। तो यहाँ टैक्स अलाइन सेंटर के लिए सिंपल इज दैट हमें लिखना होगा टैक्स सेंटर, और जैसे ही टैक्स सेंटर लिखेंगे तो ये अपना जादू दिखा देगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लिखेंगे कि जी आया के स्टार्ट हो जाए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा जस्ट लाइक इंजन, और जैसे ही हम ये कह देंगे कि जी एंड हो जाए, तो ये वाकई ही एंड हो जाएगा, ये वाकई एंड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसको फिलहाल सेंटर कर देते हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि हमारे पास इसके अलावा और क्या होती थी, टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को याद है टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती थी? किसी को याद है टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती थी, बताइएगा। हम्म, हाँ, खाली हुसैन ने सीएसएस पढ़ी है, बाकी सब कहाँ है, सो रहे हैं बाकी सब, बाकी सब कहाँ है? पीछे से तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले क्या कर रहे हैं, पीछे वाले सो रहे हैं, जाग जाए, सुबह हो गई है और रात भी हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, और इसी तरीके से पूरा साल गुजर जाएगा। टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है क्या करते थे, उसकी केसिंग हम चेंज करते थे, क्या आया कि अपर केस हो, लोअर केस हो, कैपिटलाइज हो, कैमल केस हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल इज डेट, हमने टैक्स को डैश लगाकर कहना होगा कि अपर केस, तो हम अपर केस कहेंगे तो वो अपर केस में हो जाएगा, और अगर हम उसको कहेंगे कि जी लोअर केस हो जाए तो वो लोअर केस हो जाएगा, और अगर हम कह देंगे कैपिटलाइज हो जाए तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। और कैपिटलाइज आपने बखूबी देखा कि कैसे और क्या इफेक्ट आया। क्या यहाँ तक ये वाली बातें समझ में आ जाती हैं? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं? परफेक्ट। उसके बाद कोई गेस कर सकते हैं और क्या? टैक्स, हाँ, टैक्स डेकोरेशन। टैक्स डेकोरेशन में हमारे पास क्या होता था? टैक्स डेकोरेशन में हमारे पास क्या होता था? नन होता था, और हम्म, क्या होता था? टैक्स नन होता था, और नन किस केस के अंदर होता था? जब इनका टेक होता था। उसके अलावा हम्म, डॉटेड ऐसे, ऐसे
कहाँ आया, कुछ आया? हाँ एग्जैक्टली इसके लिए हमें एक अदद एंकर टेग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है, कर दें फिर? कर देते हैं, कर देते हैं, बी आर लगाते हैं, एंकर टेग बनाते हैं और कहते हैं कि क्लिक हेयर। और ये कहना ही था कि हम उसमें कह देते हैं कि जी क्लास आ जाए, और क्लास हम क्या कह देते हैं कि बॉर्डर भी आ जाए, और ये भी कह देते हैं कि जी बॉर्डर हो जाए प्राइमरी। तो ये भी कह दिया, और उसके बाद क्या कहना चाह रहे थे? टेक्स्ट डेकोरेशन कह रहे थे, और कह रहे थे क्या, टेक्स्ट नन ऐसे। लेकिन क्या इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हुई? कोई गेस कर सकते हैं क्या लिखेंगे? टेक्स्ट डी नन। क्या सही कह रहे हैं जिसने ये कहा टेक्स्ट डी नन ऐसे? क्या चला? नहीं चला। जी जी सॉरी। ऐसे 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 सोचें। जी जी डेवलपर्स बताएं। नन से ब्लैक डॉट लगाएं। हम्म, ये वाले डॉट, ये नहीं नहीं वो नहीं आएंगे। जी डेवलपर्स कैसे करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन? इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली है, गेस करें कि कैसे हम लिख सकते हैं। जी हम्म, क्या कह रहे हैं? जी डेवलपर्स जाग रहे हैं सब, समझ में आ रही है चीजें? लेकिन जवाब तो नहीं आ रहा है किसी का भी। क्या करें? क्या करें? टी डी दानिश का है? दानिश साथ है? दानिश क्या सॉल्यूशन है? टी डी नन, टी डी नन लिखें? अच्छा ऐसे स्लेश लगा के? कहाँ पे स्लेश? ऐसे नहीं हुआ। जी और कोई डेवलपर्स? मतीक क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन पूरा लिख दें, अली ने कहा। ऐसे लिख दें टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो हो जाएगा। क्योंकि किसी न किसी ने तो सॉल्यूशन देना ही होता है, तो अली ने आफ्टर ऑल आखिरकार सॉल्यूशन दे ही दिया। लेकिन यह एक बात कांस्टेंट है कि जब हम सब जगह शॉर्ट शॉर्ट कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इतनी लॉन्ग क्यों कर रहे हैं? है ना? यही तो प्रॉब्लम थी, जब भी तो सब नहीं बता पा रहे थे। ऐसे ऐसे ही है ना? तो बहरहाल कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जिस तरह पूरा यूज करना था पूरा यूज कर लिया। अब आपने इसकी हर वैल्यू को यूज करना है, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, और जैसे किसी ने बताया डॉटेड है, मुझे नहीं पता कि आया कि डॉटेड होती है या नहीं, आपको बहैसियत आपको मुकम्मल तौर पर पता है। अंडरलाइन क्या कह रहे हैं? चलें ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको एक्सप्लोर करिएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको इंप्लीमेंट करिएगा अभी की प्रैक्टिस टाइम में। तो इसको नोट डाउन कर लें या कहीं लिख लें, ये याद रख लें अपने जहन में। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कोई बता सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद? क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट
टेक्स्ट कलर, कलर पे आ जाए अगर हम, तो हमें कहना पड़ेगा, हमें मजबूरी में कहना पड़ेगा, ऊपर आ जाते हैं और कह देते हैं कि जी टेक्स्ट का कलर हो जाए प्राइमरी, तो उसने कलर प्राइमरी कर दिया, दिस वन इज दैट। फिर हमने ये कहा, अच्छा गालबन हमने पहले भी यूज किया है ये शायद है। अच्छा हटा दिया था, ठीक है। तो टेक्स्ट प्राइमरी हमने कर दिया, फिर हम कहते हैं टेक्स्ट प्राइमरी नहीं हो, टेक्स्ट वार्निंग हो। फिर हम टेक्स्ट वार्निंग में चले जाते हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास वार्निंग में किस तरीके का कलर आया। फिर हम ये कह देते हैं कि जी टेक्स्ट जो है सेकेंडरी हो जाए, तो सेकेंडरी कलर आ गया। फिर हमने ये कहा कि टेक्स्ट जो है डेंजर हो जाए, तो टेक्स्ट डेंजर हो गया। और इसकी जी सक्सेस हो जाए, तो अच्छा ये जो कन्वेंशन है ये आगे तक यूज होगी, जितनी भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क एडवांस आप यूज करेंगे, और जब भी कलर की बात आएगी तो यही वाली कन्वेंशन यूज हो रही होगी। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये बूट स्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर मिलेगी आपको, जो पेंडिंग के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी बूट स्ट्रैप की वेबसाइट में मौजूद है, तो वहां से एक्सप्लोर करेंगे। डायरेक्ट कलर का नाम अगर लेना होगा तो फिर बूट स्ट्रैप का फायदा, और अगर फिर भी जरूरत हो तो उसके लिए कस्टम सीएसएस ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है, जिसमें जो बस कलर बूटस्ट्रैप ने दिए वही यूज होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर करने हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई कबात की बात नहीं है, एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाए और इंटीग्रेट कर दें। बेहतर तरीका, एक प्रैक्टिकल तरीका यही है कि एक अलग से सीएसएस की फाइल बनाई जाए एक्सटर्नल, बिल्कुल, और उसका लिंक कर दें। तो डेंजर हमने कर दिया है, इसी तरीके से सक्सेस कहा तो हम सक्सेस भी दे देते हैं इसको, और इसको सक्सेस मिल गई। और हमें सक्सेस कब मिलेगी, इसको तो मिल गई, बहुत जल्द, जबरदस्त। तो अब फर्दर हमने अगर कलर को यहाँ से एक्सप्लोर करना है और हम चाहते हैं कि कलर का हर पॉइंट हमें पता लग जाए, तो चले जाएंगे कलर के ऊपर। चूंकि मैंने कहा ये एक बुक है, डॉक्यूमेंटेशन बुक है, जिसमें ऑल दी डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो आपने अगर फर्दर मोर कलर्स को समझना है, कलर लेने हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सक्सेस है, ये डेंजर है, ये वार्निंग है, देख रहे हैं। वार्निंग, लाइट, डार्क। अब मैं अगर यहाँ पर डार्क इम्प्लीमेंट कर दूं तो डार्क हो जाएगी, और अगर मैं लाइट इम्प्लीमेंट कर दूं तो लाइट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नजर नहीं आ रहा आपको, शायद ये आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने पढ़ लिया बस इतने ही हमारे पास यूटिलिटी के ऑप्शन है, इससे ज्यादा कलर के ऑप्शन नहीं है। उसके बाद, कलर के बाद इन द सेम मैनर, कलर के बाद जी डबल कलर, लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट की बात करें, नहीं वो भी नहीं, वो आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। डबल कलर, हम सिंगल कलर करेंगे, डबल कलर और ट्रिपल कलर और 4 टाइम कलर, 5 टाइम कलर, ये सब आप करें। सही है जी। उसके बाद एक टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है? एक टेक्स्ट के अंदर एक चीज हो सकती है और वो है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग हमने कर दी और उसका कलर हमने प्रोबेबली सक्सेस कर दिया, हमने उसका कलर सक्सेस कर दिया। और हमने ये देखा कि हमारा जो कलर है उसमें हमने बॉक्स के बाद लोरेम भी दे दिया। लोरेम देने का मतलब भी आपको पता लग गया होगा, और हमने जैसे ही दिया तो वो रेप करने लग गया। लेकिन मैं इसी के साथ साथ ये कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि टेक्स्ट नो रेप हो जाए, क्या हो जाए, नो रेप हो जाए, तो ये नो रेप हो जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं, बात समझ में आ जाती है। ये कलर की प्रॉपर्टी नहीं लेकिन टेक्स्ट ही की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ साथ तो वो भी हमने साथ साथ डिस्कस कर ली।
यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। अब एक टास्क अपने कहीं लिख लें, अभी क्लास टास्क है कि कुछ प्रॉपर्टी फंड से रिलेटेड है, जो स्टार्ट भी फंड से होगी, वो आपने अभी एक्सप्लोर करनी है प्रैक्टिस टाइम में, फंड से रिलेटेड। और इससे पहले एक प्रॉपर्टी भी शायद मैंने दी है, अगर किसी को याद हो तो, टैक्स डेकोरेशन की जो पेंडिंग वाली प्रॉपर्टीज है वो भी एक्सप्लोर करनी है, और फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट जिसके स्टार्ट में फॉन्ट आए वो भी आपने एक्सप्लोर करनी है, और कलर को मिक्स करने वाली मतलब ग्रेडियंट भी आपने करनी है। ये लिखते जाएं जो मैं कह रहा हूँ, इसको या तो जहन में महफूज रख लें या कहीं लिख लें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने लगें तो ये सारी चीज़ें महफूज हों। और ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेंसिल हो, आप इसको मोबाइल में भी लिख सकते हैं, नोटपैड के अंदर, अपने व्हाट्सएप चैट पे भी लिख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के अंदर। बस ये है कि याद रख लें ताकि जैसी प्रैक्टिस करें तो सारे काम आप कर लें। तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज सेकंड नंबर पर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज जिसमें फॉन्ट आ रहा हो स्टार्टिंग के अंदर, और तीसरे नंबर पर क्या बताई मैंने, ग्रेडियंट मैंने बताई, एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे टेक्स्ट रेप हमने कर लिया, टेक्स्ट नो रेप हमने कर लिया, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जो होती है, काइंडली सब स्क्रीन पर आ जाए और मुलाहिजा कर लें, सारा कंसंट्रेट फोकस दोबारा स्क्रीन पर रख लें। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ही की, जिसको हम कहते हैं, अच्छा फॉन्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है जो कि आपने करनी है। एक प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं जिसमें है फॉन्ट साइज। क्या है? फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज 1 टू लेकर 6 तक होता है, 1 से लेकर 6 तक। मान लीजिए मैं फॉन्ट साइज 1 कह रहा हूँ, तो मैंने देखा मेरा साइज क्या आया, आया कि मैं ये कह देता हूँ कि मेरा फॉन्ट साइज 2 हो जाए, तो मैंने देखा ये फर्दर मोर कम हो गया है, और आया कि मैं 4 कह देता हूँ तो ये फर्दर मोर कम हो जाएगा। और इसी की तरह इसी के साथ साथ ये भी कह दूँ कि 5 हो जाए तो ये फर्दर मोर कम हो जाएगा, और एट द एंड में ये कह दूँ कि ये 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली ये 6 वाली कंडीशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? 1 सबसे बड़ा है, जिस तरह H1 बड़ा होता है, उसके बाद 2 सबसे मतलब उससे छोटा, एंड सो ऑन। और जिस तरह से हेडिंग का साइज 6 तक होता है, तो इसका साइज भी 6 तक है, और 6 सबसे छोटा है। इज इट क्लियर? तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अभी तक ये हमने कवर की टेक्स्ट से रिलेटेड, जो कि टेक्स्ट यूटिलिटीज में आती है। कहाँ आती है? टेक्स्ट यूटिलिटीज के अंदर आती है। उसके बाद कोई गेस कर सकता है? नहीं, नहीं। डिस्प्ले यूटिलिटीज, डिस्प्ले यूटिलिटीज हमारे पास मौजूद है। अब डिस्प्ले में भी आपको बखूबी पता है कि हम डिस्प्ले में क्या कुछ किया करते थे। तो जैसा कि पहला काम कुछ इस तरीके से करते थे कि डिस्प्ले को नन किया करते थे, तो उसमें लिख देंगे डी नन, और जैसे ही डी नन लिखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए नन हो जाएगा। और इसी के साथ जब हम ये करते थे कि डी को इनलाइन कर दिया करते थे, तो इसकी नेचर इनलाइन में कन्वर्ट हो जाया करती थी। ऐसा है। हालांकि हमने देखे क्या किया, गौर किया हमने, कुछ किसी ने कुछ गौर किया? जी, क्या कह रहे हैं? बोर्डर टेक्स्ट के हिसाब से हो गया, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये इनलाइन हो गया, और पहले इसकी नेचर क्या थी? ब्लॉक थी। मान लीजिए कि मैं इसको ओवरराइड करके ब्लॉक ही कर दूं, देन ब्लॉक था, ब्लॉक है, और ब्लॉक ही रहेगा। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि आज की क्लास में ये प्रॉपर्टीज हम नहीं डिस्कवर कर रहे, नहीं पढ़ रहे, तो फिलहाल हम इसको भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी लिखी जा सकती है। और डी नन का एक अल्टरनेटिव था, कोई किसी को याद है? डिस्प्ले नन का एक अल्टरनेटिव था। हम्म, डिस्प्ले हिडन।
इनविजिबल, जो कि डिस्प्ले हिडन जो आप कह रहे हैं उसी प्रॉपर्टी से आता था, जिसके जरिए हम हाइड कर दिया करते थे, फिर शो कर दिया करते थे। लेकिन जिसका मतलब क्या होता था कि हाइड और शो कर रहे हैं, लेकिन पीछे कोड के अंदर भी है और एलिमेंट इनिशियलाइज भी है यूजर इंटरफेस पर। ब्राउजर पर उसका कोड भी आएगा, उसका स्पेस भी आएगा, लेकिन नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही डिस्प्ले नन करते हैं तो मतलब कोड भी खत्म, उसका एलिमेंट भी खत्म और यूजर इंटरफेस से उसकी इनिशियलाइजेशन भी खत्म। क्लियर? तो इनविजिबल और विजिबल। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज ऑलरेडी विजिबल है उसको विजिबल कहने की क्या जरूरत। किसी ने गेस किया, किसी ने सोचा कि जो चीज ऑलरेडी विजिबल है, नजर आ रही है, उसको हम ये क्यों कहें कि विजिबल हो जाए। जो चीज नमूदार है, जो चीज नजर आ रही है, उसको क्यों कहने नजर आ जाए? क्योंकि ये डायनामिक प्रॉपर्टी है। मतलब आगे जाके आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, आप होवर दे रहे होंगे, या मान लीजिए होवर की एग्जांपल ले लेते हैं, सीएसएस में आप चाह रहे हैं कि जब मैं होवर करूं तो ये शो हो, वरना शो ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का जब कुछ बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बड़ी ही काम की है आपकी। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और चूंकि इसका यूज हमें नहीं करना, मतलब अभी करेंगे तो हाइड हो जाएगा हमारा डेटा। इसके बाद कोई गेस कर सकता है? कोई गेस कर सकता है? नहीं। देखिए, मैंने एक बात बताई कि हम ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, हम रेंडमली ऊपर नहीं जा रहे। एक सीक्वेंस बनी हुई है। हमने जैसे अभी सबसे पहले कवर की स्पेसिंग यूटिलिटी, उसके बाद हमने कवर की टेक्स्ट यूटिलिटी, उसके बाद हमने कवर की डिस्प्ले यूटिलिटी। तो ऑब्वियसली इस हिसाब से इस दफा हमारे पास होनी चाहिए बैकग्राउंड यूटिलिटी। इस दफा हमारे पास क्या होनी चाहिए? बैकग्राउंड यूटिलिटीज होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहला जो टॉप पर आपके पास प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? बीजी का कलर। तो उसके लिए हम क्या कह देंगे? बीजी प्राइमरी। तो हमने देखा कि बीजी का प्राइमरी कलर आ गया। फिर अगर मैं कह दूं बीजी का डेंजर कलर हो जाए, और सो ऑन कलर की कैटेगरी आपको पता है कि वार्निंग, डेंजर, सक्सेस, डार्क, लाइट एंड सो ऑन। तो आप उसके जरिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए अपनी कॉपी के अंदर लिख लें कि ये टास्क आपका भी क्लास टास्क है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट। और कार्बन अभी आपने जो ग्रेडियंट लिखा है वो किसके लिए लिखा है? टेक्स्ट के लिए लिखा है? अच्छा, चलें फिर अब लिख लें, बैकग्राउंड के लिए लिख लें। क्या बैकग्राउंड में ग्रेडियंट किस तरह ऐड होगा? नमाज का, अजान का 2 मिनट का पॉज ले लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
एक और टास्क लिख लें। बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड की जाएगी इसी बूटस्ट्रैप क्लास के जरिए, वो भी आपने अभी ऐड करनी है। तो बैकग्राउंड कुछ खास और कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है, बेसिक सा है, बस इसमें यही कुछ प्रॉपर्टी है। और जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कही वो ज़्यादातर इसमें यूज़ होती भी नहीं है, वो कस्टम सीएसएस के ज़रिए ही होती है। और जो होती है उसको हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें बैकग्राउंड कलर की बात की जा रही थी। और बाकी जो कही है वो आप अपने घर पर एक्सप्लोर करें। अभी आप एक्सप्लोर करेंगे जब प्रैक्टिस का टाइम आएगा। इसी के साथ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है, कोई गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? कोई गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? बॉर्डर यूटिलिटीज। बॉर्डर यूटिलिटीज भी हमारे पास मौजूद है। और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक कंटेनर बना लेते हैं और कह देते हैं कि जी बॉक्स वन है। और बॉक्स वन में कह देते हैं कि जी दिस इज अर बॉक्स वन। कैसा मेरे साथ है? सब जाग रहे हैं? कोई सो तो नहीं रहा? जबरदस्त। तो हमने सिंपल क्या किया, आपने देखा ही कि एक कंटेनर बनाकर उसको हमने फंडामेंटल टाइपोग्राफी दे दी और कह दिया कि दिस इज आवर बॉक्स वन। और ये कहकर क्लास दे दी। और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर लगाएं। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपने क्या कहना होता है? बॉर्डर। क्या लगाना होता है? बॉर्डर। जैसे ही हम बॉर्डर लगा देते हैं तो हमारे पास आपने देखा कि बॉर्डर आ गया। क्या बॉर्डर आया कि नहीं? बी आर को मल्टीप्लाई कर दें, बी आर को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। और फिर देखें कि हमारे पास बॉर्डर आया। बॉर्डर विजिबल है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जी, सबको विजिबल है। हमने देखा कि हमने बॉर्डर लगाया। अब बॉर्डर के अंदर हमें कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बॉर्डर जिस तरीके से हमने कहा कि टेक्स्ट प्राइमरी, उसी सेम अंदाज के अंदर हमने ये कहना है कि बॉर्डर हो जाए प्राइमरी। तो जैसे ही हम बॉर्डर प्राइमरी कहेंगे तो बॉर्डर प्राइमरी हो जाएगा। जैसे ही हम ये कह देंगे कि बॉर्डर जो है वार्निंग में कन्वर्ट हो जाए तो ये वार्निंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम ये कह दें कि बॉर्डर सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो ये ऑब्वियसली सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलके ही रहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी। हाँ बिल्कुल, अभी हमने बॉर्डर स्टार्ट लिया है, बॉर्डर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमने बॉर्डर को सिर्फ कलर दिया है और बॉर्डर बताया है। और बॉर्डर को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, हमने कहा बॉर्डर। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि पूरा बॉर्डर हो, हम ये चाह रहे हैं कि बॉर्डर सिर्फ टॉप पर हो। तो सिर्फ टॉप पर ही चाहिए। फिर हम कहते हैं नहीं जी बॉटम पर हो, तो सिर्फ बॉटम में चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ कोई बता सकता है? अगर मैं कहूँ कि बॉर्डर लेफ्ट पर हो तो मुझे क्या कहना होगा? क्या कहूँगा? हाँ एग्जैक्टली, बाजी पलट लिया आप लोगों ने अचानक। पहले लेफ्ट राइट कह रहे थे, लेकिन अब आप लोग सही कह रहे हैं, स्टार्ट ये आ चुका है, दिख नहीं रहा। अब हम उसके लिए मार्जिन दे देंगे। नजर आ रहा है? जबरदस्त, परफेक्ट। अगर हमें बॉर्डर एंड के अंदर देना हो तो उसके लिए बॉर्डर एंड ही दे देंगे। आया बॉर्डर? क्यों? क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्जिन है, एग्जैक्टली exactly। वो डेवलपर जो कि चाको चौबंद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो बड़े ही कमाल के डेवलपर्स होते हैं, जो सिनेरियो समझ जाए कि मसला क्या होने वाला है और मसला हुआ क्या है। तो बिल्कुल मार्जिन दिया हुआ है, तो उस मार्जिन की वजह से वो खराब हुआ है। तो बहरहाल एंड पर हमारे पास क्या आ गया?
क्या आ गया हमारे पास, बॉर्डर आ गया। ऑब्वियसली जब बॉर्डर एंड यहाँ पर हो रहा है तो बॉर्डर यहीं आएगा ना, और क्योंकि हमारी टाइपोग्राफी बिल्कुल स्टार्ट से ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो इसकी वजह से वो यहाँ शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तो क्योंकि स्पेस ही स्पेस है तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एंड ही यहाँ पर हो रहा है हमारा बॉर्डर, तो इसलिए ये राइट साइड पर मतलब एंड की तरफ आया। उसके बाद कोई बता सकता है कि बॉर्डर में और क्या कुछ किया जा सकता है, कलर भी हमने बॉर्डर में दे दिया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, अच्छा टास्क बना दिए वाला, नहीं टास्क नहीं बनाते, ये हम खुद ही कर लेंगे, ये हम खुद ही कर लेंगे। और इसके लिए हम कह देंगे, इसके लिए हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, राउंड इट, बॉर्डर लगे हुए हमारे, हमने क्या कहा, राउंडेड कहा, तो हमने देखा कि हमारे बॉर्डर राउंडेड हो गए। क्या आपको ये बात नजर आई, क्या आपको ये बात नजर आई? फिर हमने कहा कि जी राउंडेड तो हो, लेकिन राउंडेड कहाँ से हो, सिर्फ टॉप से हो, तो हमने इसको टॉप से राउंडेड कर दिया। और बाकी सिनेरियो आपको अच्छे से मालूम है कि बॉटम से करना होगा तो बॉटम लिखेंगे, एंड से करना होगा तो एंड लिखेंगे, स्टार्ट से करना होगा तो स्टार्ट लिखेंगे। अभी तक सबको सारी बातें डाइजेस्ट तो हो रही है ना, या इसके लिए सबको राइजिंग की जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं है राइजिंग की, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज कवर कर रहे हैं। लेकिन इस बेसिक प्रॉपर्टी से पूरी वेबसाइट दूंगा आज मैं आपको, ये इतनी हमने पढ़ ली है कि वेबसाइट अब बना लेंगे आप लोग, रिस्पॉन्सिव, सिंपल, उसमें फ्लेक्स ग्रिड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिंपल वेबसाइट। बात समझ में आ रही है? तो यूजर इंटरफेस मिल जाएगा आपको, आपने वो वेबसाइट का एक वेब पेज बनाना होगा। जी, इसके अलावा बॉर्डर को, राउंडेड को, अगर मैं ये कह दूं कि सर्किल हो जाए, अगर मैं कह दूं सर्किल हो जाए तो ऐसा होगा, और अगर मैं ये कह दूं राउंडेड जीरो हो जाए तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जीरो के बाद का टास्क आपका है, अब इसमें 1 2 3 4 5 अगर होता है तो मुझे बताएं कि सर होता है, और ये हमने इम्प्लीमेंट किया। और जितनी भी बॉर्डर की पेंडिंग वाली क्लासेस बाकी हैं, अच्छा क्या कहलाती है क्लासेस, इसको प्रॉपर्टी जब तक सीएसएस पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी कह रहे थे, अभी क्लासेस होती है, तो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, बूट स्ट्रैप क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। तो बॉर्डर की इसके अलावा रेस्ट ऑफ दी क्लासेस आपने खुद से पढ़नी है, एक्सप्लोर करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है और मुझे दिखानी भी है। इज इट क्लियर? तो अपने अपने सीट बेल्ट खोल लीजिए और अपने अपने वर्क स्पेस पर आ जाएं और प्रैक्टिस स्टार्ट करें।